A very good afternoon to all the students of Mission Dream Institution. बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट नंबर 7 तक बहुत अच्छे से सीख चुके थे। ठीक है बच्चों, आज हम लोग इसका नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जाएंगे, जो कि हम लोग आज कॉन्सेप्ट नंबर 8 से पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग कुछ मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को भी जानेंगे, साथ ही साथ इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से जो बेसिकली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बैंकिंग एग्जाम या कोई भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ ही साथ मैंने वैसे ही प्रश्नों को उठाया है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर आधारित है। ठीक है बच्चों, नाउ लेट्स वी हैव टू स्टार्ट द क्लास। ओके, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड दिस इज स्टार्टिंग। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग रैपिड कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट नंबर 8 से पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इस कॉन्सेप्ट की नाम है इमेजिनरी सेंटेंस। अब देखिए, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जहां पर बेसिक रूल जो है वेरी करेगा। नॉर्मली लोगों को जो सिखाया जाता है हम लोगों का ग्रामर में, उस बेसिक रूल को ये, ठीक है बच्चा, वेरीफाई करेगा। देखिए, तो इमेजिनरी सेंटेंस बेसिकली बिगिंस विद, किससे शुरू होता है बच्चों? तो ये शुरू होता है आई विश। अगर कोई सेंटेंस आई विश से शुरू हो रहा है, इसका मतलब वो नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, वो एक इमेजिनरी सेंटेंस है, एक काल्पनिक सेंटेंस है। जैसा कि हम लोग कल्पना से बोलते हैं कि काश में एक चिड़िया होता, तो रियलिटी, ये एक रियलिटी नहीं है, ये कोई फैक्ट नहीं है। तो इमेजिनरी सेंटेंस की ग्रामर में कुछ अलग तरीका से एंट्री किया गया है। आइए उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो अगर कोई कॉन्सेप्ट आई विश से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है, तो वो कैसा सेंटेंस होगा बच्चों? तो इमेजिनरी सेंटेंस होगा। इफ से भी शुरू हो सकता है, एज इफ से शुरू हो सकता है, एज दो से शुरू हो सकता है, सपोज से शुरू हो सकता है, इन केस और वुड दैट, और लास्ट में इट इज हाई टाइम। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इमेजिनरी सेंटेंस, यही 8 कॉन्सेप्ट से आप शुरू कर सकते हैं। तो अब कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है कि इमेजिनरी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब क्या होगा बच्चों? तो V2 फॉर्म लगेगा या हैड लगेगा। अच्छा, हैड क्यों लगेगा? इसकी वजह है कि बच्चों हैड भी एक V2 है। हैड क्या है? ये V2 है। और बी वर्ब की जब भी बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बी वर्ब, और वो है वेयर का प्रयोग होगा बच्चों। ठीक है, तो आइए जो लास्ट कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। देखिए, हम लोग का कॉमन एरर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है बच्चों। आई विश आई वॉज अ बर्ड। अब देखिए, इस सेंटेंस में हम लोग का एरर जो है ना, वो फाइंड आउट करना है बच्चों। तो आई विश से ये सेंटेंस क्या हुआ बच्चों? तो ये सेंटेंस स्टार्ट हो गया। ठीक है, आइए, तो आई विश से जब ये सेंटेंस स्टार्ट हो गया, तो आई वॉज, आई के साथ, नॉर्मली स्टूडेंट के दिमाग में क्या आता है कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है, आई के साथ वॉज का प्रयोग होता है, आई के साथ हैज का प्रयोग होता है। लेकिन इमेजिनरी सेंटेंस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इमेजिनरी सेंटेंस में क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पर हम लोग का बी वर्ब की बात किया गया है। तो इमेजिनरी सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही बी वर्ब हो सकता है, और वो क्या हो सकता है? वेयर का प्रयोग।
तो हम लोग अच्छी तरीका से जान पा रहे हैं कि इस पार्ट में गलत है। तो सही सेंटेंस क्या होगा बच्चों? आई विश आई वेयर अ बर्ड, नॉट आई विश आई वॉज ए बर्ड। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इट इज हाई टाइम। देखिए अगेन सेंटेंस स्टार्ट और बिगिंस विद इट इज हाई टाइम। इट इज हाई टाइम आई डैश टू लंदन। ठीक है बच्चों, आइए ऑप्शन देखते हैं। अब देखिए आई के साथ V1 लगता है, लेकिन तो ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, या तो V1, एम गोइंग, हैड गॉन और वेंट। अब देखिए इसमें क्या होगा, इट इज हाई टाइम, ये क्या है, यहाँ से हम लोगों का इमेजिनरी सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो काश मैं लंदन में होता, यही बोलना चाह रहा है सेंटेंस में, लंदन में गया होता। अब देखिए इट इज हाई टाइम के बाद क्या इसके बाद V1 लग सकता है? तो बिल्कुल नहीं, इसके साथ V1 नहीं लगता। सिर्फ एक ही चीज लग सकता है V2, या तो सिर्फ हैड या फिर बी वर्ब की बात करेंगे तो वेयर। ठीक है बच्चों, तो गो ये कभी नहीं हो सकता है, एम गोइंग ये भी नहीं होगा, हैड गॉन ये क्या है, ये परफेक्ट टेंस है। तो हमें क्या चाहिए, हमें पास्ट इंडेफिनिट चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इमेजिनरी सेंटेंस के बाद हमें पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म चाहिए और वो भी V2 फॉर्म चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हैड गॉन क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, ये भी नहीं होगा बच्चों। तो राइट आंसर विल बी वेंट। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। राइट आंसर विल बी वेंट। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जानते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग जाते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर हाजिर है, आई विश आई डैश अ गवर्नमेंट जॉब। इस सेंटेंस में यही बोलना चाहता है बच्चों कि काश मेरे पास एक गवर्नमेंट जॉब होता, है नहीं होता, इमेजिन किया जा रहा है। तो हम लोग को पता है ना बच्चों कि सभी बच्चों को नॉर्मली क्या करते हैं एग्जाम हॉल में, स्टूडेंट को पता रहता है आई के साथ एम लगता है, तो कुछ बच्चे एम को टिक करके आ जाते हैं। फिर कुछ बच्चों को ये भी पता है कि आई के साथ वॉच लगता है, वॉच का प्रयोग करता है, तो कुछ बच्चे वॉच कर सकते हैं। कुछ बच्चों को ये भी पता है कि आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो मैक्सिमम बच्चे हैव का भी प्रयोग कर देंगे। लेकिन इतना कंफर्म है कि when the sentence begins with I wish, that means what kind of the sentence is that? It is imaginary sentence। ठीक है बच्चों, तो imaginary sentence में सब्जेक्ट के बाद बस तीन ही चीज चाहिए, या तो V2 चाहिए या फिर हैड चाहिए, और अगर हम लोग बी वर्ब की बातें करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वेयर चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आई विश, तो आई विश तो एम हो नहीं सकता इमेजिनरी सेंटेंस में, तो राइट आंसर विल बी हैड। यहाँ पर हैड क्या रूल है, ये V2 फॉर्मेट है। ठीक है बच्चों, पिछले भी क्लास में एक बार बता चुके हैं, एक बार और क्लियर कर देते हैं। हैव जो है ये V1 है, और हैड जो है इसकी V2 और V3 दोनों फॉर्मेट होते हैं, जिनके साथ हम लोग ING लगाते हैं। यानी V1 के साथ अगर ING लगाएंगे तो हैविंग विल बी द V4, और जिसके साथ S और ES लगाएंगे उसे क्या करते हैं, तो उसे V5 करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इमेजिनरी सेंटेंस में न तो V1 का प्रयोग होगा, न तो V4 का होगा, और न तो V5 का होगा। So the answer is had. I think concept is clear. आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा गया ये प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। बोला इफ ही डैश रिच, अगर वो धनी होता, ही वुड हेल्प अदर्स, तो दूसरों की मदद कर पाता। ठीक है बच्चों, तो वो धनी है नहीं, वो इमेजिन कर रहा है कि अगर वो धनी होता तब दूसरों की मदद करता। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ सेंटेंस क्या है, स्टार्ट है इफ से। इसका मतलब ये इमेजिनरी सेंटेंस है बच्चों। तो इमेजिनरी सेंटेंस में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सिर्फ और सिर्फ तो इज हो नहीं सकता है, वॉज हो नहीं सकता है, तो वेयर विल बी द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आई थिंक सभी की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। अब हम लोग रैपिड कॉन्सेप्ट 9 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कंडीशनल सेंटेंसेस पर आधारित है। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, जिससे एवरी ईयर आपको प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो रैपिड कॉन्सेप्ट निर्भर करता है कंडीशनल सेंटेंस। एक सेंटेंस की कंडीशन, उसके आधार पर अगला वाला सेंटेंस क्या होगा, और यही जो है एग्जामिनर के द्वारा पूछा गया है। वो किसी एक कंडीशन को देगा और दूसरा कंडीशन को आपको खुद से ही फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, अगर आप इसके बारे में और भी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चाहते हैं तो हम बता दे रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो हम बता दे रहे हैं कि जो कंडीशनल सेंटेंस होता है ना बच्चों, वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 टाइप्स के होते हैं। पहला वाला को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कंडीशनल, नाम बहुत आसान है, फर्स्ट कंडीशनल। ठीक है, अभी हम लोग सभी को पढ़ेंगे। दूसरा होता है हम लोगों का सेकेंड कंडीशनल, तीसरा होता है थर्ड कंडीशनल, और चौथा होता है नॉट फोर्थ, जीरो कंडीशनल। ठीक है बच्चा, जीरो कंडीशनल में नॉर्मली यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस को देखते हैं। ठीक है, तो अगर कंडीशनल सेंटेंस में ध्यान से समझिएगा इस बात को, इफ के बाद, इफ से शुरू हो रहा मतलब ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो इफ के बाद अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, कौन सा टेंस है बच्चों? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो। अगर आपको ये भी नहीं पता कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, तो एक बार देख लीजिए V1 और V5, V1 और V5, इसी को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं। सब्जेक्ट प्लस V1 और V5, इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं। सिंपल प्रेजेंट, ये भी एक नाम है इनका, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में बेसिकली क्या होता है बच्चों? तो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का प्रयोग होता है। और इन पूरे को अगर बता दिया जाए तो एक लाइन में हम लोग बोलेंगे या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट। तो अगर इसके बाद V1 आ जाए, इफ के बाद V5 आ जाए, V5 को मतलब S और ES, इफ के बाद EMR आ जाए, तो अगले सेंटेंस कौन सा होगा, या अगला वाला सेंटेंस जो है किस कंडीशन में और किस टेंस में जाएगा, यही हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा। तो नेक्स्ट जो पार्ट है सेंटेंस का, वो किस में जाएगा बच्चों? तो वो सिंपल फ्यूचर में जाएगा। सिंपल फ्यूचर हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल विल और V1, सब्जेक्ट प्लस शैल विल और V1। ठीक है बच्चों, यानी अगर आप विल प्लस V1, सेकेंड फॉर्म किस भाग में जाएगा बच्चों? तो विल प्लस V1 में जाएगा। आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ डैड इज एट होम, अगर डैड, फादर, पिताजी घर पर रहेंगे, आई डैश कम, ये ना बोलना चाह रहा बच्चे कि मैं नहीं जाऊंगा। तो ये वाला सेंटेंस देखिए, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये सेंटेंस है, क्योंकि इफ भी V5 है। तो दूसरा सेंटेंस किस टेंस में होगा बच्चों? तो दूसरा सेंटेंस होगा सिंपल फ्यूचर, यानी विल प्लस V1। दूसरा सेंटेंस किस पार्ट में होगा बच्चों? तो दूसरा सेंटेंस होगा विल प्लस V1। आइए ऑप्शन जानते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि डू नॉट। डू नॉट क्या हो गया बच्चों? ये भी तो सिंपल प्रेजेंट हो गया बच्चों, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बिल्कुल भी क्या होगा बच्चों? तो ये बिल्कुल भी
नहीं होगा, ठीक है। वुड नॉट बिल्कुल भी नहीं होगा, वुड हैव नॉट बिल्कुल भी नहीं, तो विल नॉट यहाँ मिला, तो विल नॉट इज द राइट आंसर। अगर दूसरे साइड में विल और V1 दे दिया जाए तो फर्स्ट पार्ट किसमें होगा बच्चों, तो वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी V1 और V5 के फॉर्मेट में, ठीक है बच्चों। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन की जिक्र करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखते हैं। बोला इफ डैश वो हार्ड ही विल पास द एग्जाम। हो रहा कि अगर वो कठिन मेहनत करता तो एग्जाम में पास हो जाता, ठीक है बच्चों। तो अगर वो कठिन मेहनत करता तब पास हो जाता, ठीक है। अगर कठिन मेहनत करेगा तो क्या होगा, पास हो जाएगा। आइए जानते हैं बच्चों। तो फर्स्ट वाला क्या है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो सेकंड पार्ट क्या होगा बच्चों, तो सेकंड पार्ट होगा फ्यूचर इंडेफिनिट यानी विल प्लस V1। अब आराम से देखिए विल प्लस V1 ऑप्शन किसमें है, डोंट ब्रिंग कभी नहीं हो सकता, ठीक है, ब्रिंग्स कभी नहीं हो सकता, विल ब्रिंग यस, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। आई होप दैट सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरीका से फर्स्ट कंडीशनल समझ आ गया होगा। अब हम लोग अपने अगले रैपिड कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं जो कि है रैपिड कॉन्सेप्ट नंबर 10। इसके अंदर हम लोग सेकेंड कंडीशनल की बात करेंगे। अगर कंडीशनल सेंटेंस पास्ट टेंस में हो फिर कैसे हम लोग जानेंगे और वैसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इफ प्लस सिंपल पास्ट, ठीक है। अगर इफ के बाद सिंपल पास्ट हो, इफ के बाद क्या हो, तो इफ के बाद सिंपल पास्ट हो। अब सिंपल पास्ट क्या होता है बच्चों, तो सिंपल पास्ट का मतलब हो गया, ठीक है ना, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट का मतलब हो गया बच्चों, ठीक है ना, सिंपल पास्ट का मतलब हो गया सब्जेक्ट प्लस V2। सिंपल पास्ट का मतलब हो गया सब्जेक्ट प्लस V2। और क्या, अगर कंप्लीट वर्ब की बात करेंगे तो हैड, क्योंकि हैड भी तो V2 ही है। अगर बी वर्ब की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बी वर्ब आ सकता है बच्चों, और वो क्या, वेयर। ऐसा क्यों, क्योंकि इफ से जब सेंटेंस स्टार्ट हो गया तो ये एक इमेजिनरी सेंटेंस हो गया। कैसा सेंटेंस हो गया बच्चों, तो ये इमेजिनरी सेंटेंस हो गया। तो इसमें हम लोग एम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वॉच का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और ना ही हैव का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं और इस कॉन्सेप्ट को। तो जब भी फर्स्ट पार्ट में सिंपल पास्ट रहेगा, दूसरा पार्ट जो है ना वो होगा वुड प्लस V1। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अगर सेंटेंस का पहला भाग पास्ट टेंस में है तो दूसरे भाग भी पास्ट टेंस में होगा। तो विल का पास्ट क्या होता है बच्चों, तो विल का पास्ट होता है वुड। और V1 इस वजह से किया गया है क्योंकि वुड क्या है, तो वुड एक मॉडल है, और मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी V1 का प्रयोग, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को एरर फाइंड आउट करना है। इफ आई वॉज अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ये क्या कहना चाहता है कि अगर मैं बर्ड होता तो आसमान में उड़ जाता, तो वो इंसान बर्ड हो नहीं सकता है। दैट मीन्स ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है। तो इमेजिनरी सेंटेंस में हम लोग जानते हैं कि इमेजिनरी सेंटेंस में वॉच का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। वॉच क्या है, भी वर्ब है ना बच्चों। तो यहीं से पता चल रहा है कि गलती कहाँ पर है बच्चों, तो ए पार्ट में है। तो वॉच की जगह क्या होना चाहिए था, तो वॉच की जगह हम लोगों का वेयर होना चाहिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जान लेते हैं।
ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जान लेते हैं, और वो है इफ आई एम अ टीचर आई वुड टीच इंग्लिश। ठीक है बच्चों, तो सेकेंड पार्ट से हम लोगों को पता चलेगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ दिया हुआ है वुड प्लस V1, क्या दिया हुआ बच्चों, तो वुड प्लस V1। तो यहाँ अगर वुड प्लस V1 दिया हुआ है, इसका मतलब है ये क्या है, वुड प्लस V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो पहला वाला पार्ट किसमें होगा, तो आप कहेंगे पहला वाला सेंटेंस जो होगा वो पास इंडेफिनिट में होगा। तो एम का प्रयोग कभी नहीं हो सकता, इसकी जगह पर सिर्फ और सिर्फ वेयर का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि आवाज का भी प्रयोग नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा बच्चों क्योंकि ये कोई रियलिटी नहीं है, ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, बोल रहा है इफ आई हैड अ रेड कार, अगर मेरे पास रेड कार होता। ठीक है बच्चों, तो हैड यहाँ क्या है बच्चों, तो हैड आप कहेंगे कि हैड तो सर V2 है, बिल्कुल सही है। तो जब हैड फर्स्ट पार्ट हम लोगों का V2 है, बिल्कुल सही है, तो दूसरा पार्ट में क्या होना चाहिए, तो दूसरा पार्ट में होना चाहिए था बच्चों वुड प्लस V1, वुड प्लस V1 होना चाहिए। आइए देखते हैं, आई वुड हैव ड्राइवन इट। अब गलती अच्छी तरीका से आप लोग पकड़ पा रहे हैं, वुड तक यहाँ तक तो सही है, यानी इस भाग में गलत है। तो होना क्या चाहिए बच्चों, तो इसका V1 पार्ट होना चाहिए, तो V1 हो जाएगा ड्राइव। ओके, तो वुड ड्राइव विल बी द राइट आंसर। आई थिंक सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरीका से समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और वो है रैपिड कॉन्सेप्ट नंबर 11। इसको हम लोग थर्ड कंडीशनल के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो थर्ड कंडीशनल क्या है बच्चों, आइए जानते हैं। सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, हैड प्लस V3। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए हम लोगों ने ब्रैकेट में लिख दिया है हैड प्लस V3। तो जब भी कंडीशनल सेंटेंस का पहला भाग पास्ट परफेक्ट में हो, यानी हैड प्लस V3 में हो, ठीक है बच्चों, तो सेकेंड सेंटेंस आने वाला जो सेकेंड सेंटेंस है वो किस में जाएगा, तो वुड हैव प्लस V3 में जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि दूसरा पार्ट किस में जाएगा, तो वुड हैव प्लस V3 में इंक्रीज होगा। आइए क्वेश्चन से इसको अच्छी तरीका से समझ पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं, इफ आई हैड स्टडीड इंग्लिश। देखिए अब यहाँ ध्यान से, इफ आई हैड, यहाँ ठीक है बच्चों, इफ आई हैड स्टडीड इंग्लिश, तो हैड प्लस V3, इसका मतलब ये कौन टेंस हो गया बच्चों, ये पास्ट परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट अगर पास्ट परफेक्ट हो तो सेकंड पार्ट क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सेकंड पार्ट तो वुड हैव और V3 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो वुड तक तो ठीक है। अब देखिए गलती यहाँ पर है, यहाँ क्या होना चाहिए था, वुड के बाद हैव होना चाहिए था, और V3 पास्ट का V3 पास्ट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो राइट आंसर विल बी if I had studied English, I would have passed the exam, not I would pass the exam. I think concept is clear. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। If he went to Agra, he would have seen the Taj Mahal. He would, यहाँ ताज महल होगा बच्चों। ठीक है, if he इसको ठीक कर देते, but if he went to Agra, he would have seen the Taj Mahal। अब सेकेंड पार्ट को अच्छी तरीका से देखेंगे तो हम लोग फर्स्ट पार्ट का आंसर बिल्कुल ही अच्छे ढंग से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए he would have seen, would have seen मतलब would have और V3 क्लियर हो गया।
अब यहाँ से कॉमा है, ये फर्स्ट पार्ट। तो इफ के बाद अगर कंडीशनल सेंटेंस का सेकेंड पार्ट वुड हैव और B3 है, तो जाहिर सा बात है कि फर्स्ट पार्ट क्या होना चाहिए बच्चों? तो आप कहेंगे सर फर्स्ट पार्ट तो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। किस टेंस में होना चाहिए? तो पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट का मतलब ही होता है हैड प्लस B3। ठीक है बच्चों? तो अभी पता चल गया कि यहाँ वेंट में गलती है। वेंट की जगह क्या होना चाहिए था बच्चों? तो हैड गॉन होना चाहिए था। ओके, तो राइट सेंटेंस विल बी if he had gone to Agra, he would have seen the Taj Mahal। आई थिंक सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरीका से समझ आ रहा होगा और किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जो है हम लोगों का रैपिड कॉन्सेप्ट 12। देखिए, अब इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग बहुत सारे सवालों को लगभग एटलीस्ट 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन को बहुत इजीली ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है, ठीक है बच्चों, यूज ऑफ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अभी हम लोग सेकेंड फॉर्म की बात की है बच्चों। सेकेंड फॉर्म का मतलब क्या होता है? तो सेकेंड फॉर्म का मतलब होता है यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब इसको यूज कैसे करेंगे बच्चों? देखिए, अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर ये लास्ट वर्ड दिखाई दे रहे, लास्ट, तो लास्ट वर्ड किस टेंस को इंडिकेट करता है बच्चों? तो आप कहेंगे लास्ट वर्ड जो है सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का मतलब हो गया पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है और इसके साथ V2 का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा बच्चों? V2 का। इसके बाद कभी भी V1 नहीं लग सकता है, V2 लग सकता है, V3 नहीं हो सकता है, V4 नहीं, V4 का मतलब ING होता है, और V5 भी नहीं हो सकता बच्चों। V5 का मतलब होता है V1 के साथ S और S। ठीक है बच्चों, आइए, और कभी भी क्वेश्चन के अंदर पास्ट दिखाई दे दिया कि इसका मतलब है कि कुछ सेंटेंस किस टेंस में होना चाहिए? तो सेंटेंस होना चाहिए पास्ट में डेफिनेटली। एगो, बिफोर, अर्लियर, देन, यस्टरडे। ये सब वर्ड देख लेंगे, साथ ही हम लोग जान पाएंगे कि हम लोगों को किस टेंस का प्रयोग करना है। तो पास्ट इंडेफिनिट। आइए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, तो हम लोग का बहुत ही क्लियर हो जाएगा। बोला लॉन्ग एगो, ठीक है, तो यहीं पर हम लोग का एक वर्ड मिल गया एगो। ठीक है बच्चा, तो एगो वर्ड से कंफर्म हो गया कि आने वाले जो सेंटेंस है वो किस में जाना चाहिए? तो वो सिंपल पास्ट यानी V2 में जाना चाहिए। देयर लिव्ड अ किंग नेम्ड आर्यन। तो देयर लिव्ड, क्या देखिए यहाँ पर गलती है बच्चों, यहाँ क्या होना चाहिए सब्जेक्ट के बाद V2। तो राइट आंसर विल बी। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ किंग। एगो वर्ड से हम लोगों ने पता कर लिया कि ये पास्ट में का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अर्लियर आई डैश और बिग बॉय। अब देखिए, इस प्रश्न में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, अर्लियर वर्ड से ये इंडिकेट हो गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन है, मतलब पास्ट टेंस का क्वेश्चन। तो एम तो बिल्कुल नहीं हो सकता है और हैव बिल्कुल नहीं। दो ऑप्शन कट गया बच्चों, क्योंकि इन दोनों का प्रयोग तो प्रेजेंट टेंस में होता है और हम लोगों का आंसर किसमें होने वाला है? पास्ट टेंस में। यस, अब दो ही वर्ड बचा, एक वाज और एक वेयर। ठीक है, अगर ये इमेजिनरी सेंटेंस होता, अगर ये सेंटेंस इफ से शुरू होता, देन हम लोग का आंसर वेयर होता। चूंकि ये इफ से शुरू नहीं है, ये इमेजिनरी सेंटेंस भी नहीं है, इसलिए हम लोग का आंसर क्या होगा बच्चों? तो वाज विल बी द राइट आंसर। ठीक है,
आई थिंक सभी बच्चों को अच्छी तरीका से समझ आ गया होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, यस्टरडे आई डैश आर्यन सर इन पटना। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है यस्टरडे आई डैश आर्यन सर इन पटना। मतलब बोलना चाह रहा है कि कल हम आर्यन सर से पटना में मिले थे। तो यस्टरडे वर्ड से इंडिकेट हो गया बच्चों, ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस का सेंटेंस है? तो ये पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है, तो मीट हो नहीं सकता है क्योंकि ये V1 फॉर्मेट है, प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। मीट भी नहीं हो सकता, ये भी प्रेजेंट है। यस, मीट इज द राइट आंसर। क्योंकि मीट क्या है बच्चों? वो आई थिंक सभी को अच्छे तरीका से समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आज के लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट नंबर 13 है। बहुत अच्छे तरीका से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है बच्चों, और ये है हम लोगों का यूज ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यूज ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब भी आप समझ पा रहे हैं बच्चों कि ये V3 की बातें कर रहा है। किसकी बातें हो रही है बच्चों? तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका मतलब V3 की बातें हो रहा है। ठीक है, तो देखिए कभी भी प्रश्न के अंदर हैज हो, हैव हो, हैड हो, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जानते हैं कि दो ही चीज आता है। वर्ब की बात करेंगे तो V3 और नहीं तो नाउन। ठीक है, तो हैज, हैव, हैड के बाद कभी भी V1 नहीं आ सकता है, V2 नहीं आ सकता है, V4 भी नहीं हो सकता और V5 भी नहीं हो सकता। तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो आसान कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे बच्चों को ये पहले से पता रहता है अगर उन लोगों ने टेंस को ठीक ठाक पढ़ा है। तो अभी रिसेंट ईयर की अगर क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद लास्ट 2015, 2014, 2023, 2022, 2024, तो अभी क्या किया जा रहा है ना कि एग्जामिनर जो है ना एक स्टेप आगे जाकर इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। V3 तक तो ठीक था, अब देखिए V3 के बाद किसका प्रयोग करेंगे और यही मेन चीज है। तो V3 के बाद जो प्रयोग होगा, अब देखिए यहाँ पर जाके हम लोगों को लेकिन सिंपल पास्ट का प्रयोग होगा। सिंपल पास्ट का मतलब सब्जेक्ट और V2 का प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों, ये बहुत अच्छा से समझने वाली बात है। हैज, हैव, हैविंग के बाद तो V3 आएगा। ठीक है, V3 के बाद वाला जो सेंटेंस आएगा वो किस टेंस में जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो V3 के बाद वाला जो कॉन्सेप्ट होगा वो पास्ट इंडेफिनिट यानी सब्जेक्ट प्लस V2 में जाएगा। आइए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग बहुत अच्छे तरीका से इसको एनालाइज कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चों। हम लोग का क्वेश्चन क्या है बच्चों? हैविंग डांसेस। अब देखिए मेरा आप लोग को बताने की जरूरत नहीं पड़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ाना बच्चों कि हैविंग के बाद क्या चाहिए, तो हैविंग के बाद V3 चाहिए और डांसेस तो V5 है, तो राइट आंसर विल बी डांस। तो गलती यहीं पर है बच्चों, आगे आने के बाद। ठीक है बच्चों, अगले सेंटेंस की तरफ जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हैविंग थॉट आई हैड गॉन होम। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सीरियल में पूछे गए प्रश्न है बच्चों। तो हैविंग थॉट आई हैड गॉन टू होम, तो हैविंग के बाद तो हम लोगों को पता है कि हैविंग के बाद V3 और यहाँ तक इसका मतलब ये सेंटेंस क्या हो गया बच्चों? तो यहाँ तक ये सेंटेंस बिल्कुल 100% सही है। अभी हमने एक स्टेप आगे की बात किया था और वो चीज हम लोगों को इसी प्रश्न में देखने को मिल रहा है। V3 के बाद वाले सेंटेंस किस टेंस में जाएगा? तो अभी हमने बताया था कि V3 के बाद वाले जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट प्लस V2, इसका मतलब है
कि वो सिंपल पास्ट में जाएगा या पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो अब देखिए चेक करते हैं बच्चों, तो हम लोग का आंसर पता चल जाएगा। आई हैड गॉन होम, हैड गॉन क्या है, तो हैड गॉन तो पास्ट परफेक्ट के बच्चों, हैड गॉन क्या है, तो आप कहेंगे सर हैड गॉन तो पास्ट परफेक्ट। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट नहीं चाहिए, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट का मतलब क्या होता है, तो सीधा मतलब है सब्जेक्ट प्लस V2। अगर हैड गॉन को V2 में बदलेंगे तो हम लोगों का क्या होगा बच्चों, तो वेट विल बी द, ठीक है बच्चों। तो ये बातें बहुत अच्छी तरीका से सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीका से आज के क्लास अच्छे लगे होंगे, और एंड आई होप कि आप लोग जो है इस कोर्स को कर और क्लासेस को कर आप अपने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन को एक नई प्लेटफॉर्म और एक अच्छी प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों का जैसा कि ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट हो चुका है और आप मिशन ड्रीम इंस्टीट्यूशन के आप प्ले स्टोर में जाइए, ऐप्स को डाउनलोड कीजिए और वहाँ 4 तरह के आप लोगों को कोर्सेज ऑनलाइन में देखने को मिल जाएगा। मैथ और रीजनिंग हमारे RM सर की तरफ से दिया गया है, GS और GK भी टीचर के द्वारा दिया, सतीश सर की तरफ से दिया गया है, और मिशन पावर बोलकर मेरा खुद का जो है कार्तिक सर की तरफ से 299 के पेपर, आप इसको 6 मंथ की वैलिडिटी का इस कोर्स को फायदा उठा सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू वेरी मच, ठीक है, बाय बाय।